Please subscribe my channel. Like and share my video. मधुपुर नाम का एक गांव था, जिसमें एक रामू नाम का धोबी रहता था। वह कपड़े की बोरी उठाने के लिए एक गधा रखा था। उस गधे का नाम था बकलोल। प्रत्येक दिन सुबह रामू बकलोल को लेकर कपड़े धोने जाता था और शाम को कपड़े सूखा कर फिर वापस आता था। रामू बकलोल से बहुत ज्यादा काम कराता था और खाने के लिए सिर्फ सूखी घास देता था। बकलोल को वह सूखी घास देखकर बहुत गुस्सा आता और वो उस घास को नहीं खाता था। बकलोल मन ही मन सोचता, मैं अपने रामू मालिक की इतना सेवा करता हूँ, लेकिन रामू मालिक मेरा जरा भी ख्याल नहीं रखते। मुझे सिर्फ दिन में 2 बार ही खाना देते और वो भी सूखी घास खाने को देते। दिन पर दिन बकलोल पतला और कमजोर होते जा रहा था और ज्यादा काम भी नहीं कर पा रहा था। रामू सोच में पड़ गया और मन ही मन सोचा, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो मेरा सारा काम और मेहनत बर्बाद हो जाएगा। मुझे कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। रामू ने कुछ उपाय सोचकर बकलोल को 2 के बजाय 4 बार सूखी घास देने लगा। बकलोल फिर सूखी घास देखकर गुस्सा होता और घास नहीं खाता। रामू बकलोल को बोलता, अरे बकलोल, तुम घास क्यों नहीं खाते? तुम्हें 2 के बजाय 4 समय घास देता हूँ, फिर भी तुम नहीं खाते। एक रात रामू बिस्तर में लेटे लेटे सोचने लगा, आखिर बकलोल ये घास क्यों नहीं खा रहा है? लगता है बकलोल को शायद सूखी घास पसंद नहीं है, इसलिए वह नहीं खाता। परंतु हरी घास उसे खाने को कैसे दूं? वो बाजार में बहुत महंगा मिलता है। उसे खरीदने के लिए मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। अरे हाँ, हरी घास तो बगल वाले खेत में लगे है, पर उसकी रखवाली खेत के रखवाले करते हैं। मैं कैसे खेत से घास को तोड़ पाऊंगा? खेत के रखवाले मार मार कर मेरा हड्डी पसली तोड़ देंगे। नहीं, मैं बकलोल को हरी घास नहीं दे पाऊंगा। मुझे बकलोल के खाने लिए कुछ सोचना होगा। ये सोचते सोचते रामू सो गया। अचानक उसकी नींद टूटी और उसे याद आया कि बहुत दिन पहले जब वह जंगल गया था तो वहाँ उसे एक मरा हुआ शेर का खाल मिला था। अगर मैं उस शेर की खाल को बकलोल को पहना दूं, तो खेत के सारे रखवाले बकलोल को शेर समझकर वहां से भाग जाएंगे और बकलोल खेत की हरी घास खा लेगा। अगले दिन रामू ने ठीक वैसे ही किया। बकलोल गधे को शेर की खाल पहना दी और बोला, तुम खेत में जाकर खेत की हरी घास खा लो। ये सुनकर बकलोल बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी वह खेत को निकल गया। जैसे कि रामू ने सोचा था वही हुआ। बकलोल को शेर समझकर खेत के रखवाले वहां से शेर शेर चिल्लाते हुए भाग खड़े हुए। बकलोल मन भरकर हरी घास खाया और वापस अपने रामू मालिक के पास आ गया। प्रत्येक दिन बकलोल ऐसा ही करता। एक दिन एक खेत का रखवाला छुपकर बकलोल को देख रहा था। उसने देखा कि शेर घास खा रहा है। उसने सोचा, शेर तो कभी घास नहीं खाता, वो तो जानवरों का शिकार करता है। रखवाले ने आवाज लगाई, अरे वो शेर, तुम्हें हरी घास पसंद है? क्योंकि बकलोल एक मूर्ख गधा था, इसलिए उसने अपना सर हिलाकर बोला, हाँ, मुझे हरी घास बहुत पसंद है, इसलिए मैं घास खाने प्रत्येक दिन यहाँ आता हूँ। तभी रखवाले ने कहा, बगल के गांव के खेत में इससे भी ज्यादा हरी घास है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलूंगा। यह सुनकर बकलोल बहुत खुश हुआ और क्योंकि वो गधा था इसलिए वो गधे की आवाज निकालने लगा। उसकी आवाज सुनकर रखवाला समझ गया कि ये कोई शेर नहीं है, ये तो कोई गधा है। उस रखवाले ने गधे को डंडे से पिट कर मार डाला और बकलोल को अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। कहानी से सीख। बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिली? हमें ये सीख मिली कि
हमें अपनी पहचान और व्यवहार कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमारी पहचान ही हमारा अस्तित्व होता है। किसी के बोलने पर भी हमें अपना पहचान और व्यवहार बदलना नहीं चाहिए। अपनी पहचान बदलने से आगे चलकर हमें उसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो अभी के लिए बाय बाय बच्चों, फिर मिलेंगे अगली कहानी में। समय की बात है, एक घने जंगल में एक शेर रहता था। उसका मंत्री एक लोमड़ी थी। एक दिन शेर को बहुत जोर की भूख लगी, तो उसने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री लोमड़ी, तुम मेरे लिए कोई शिकार ढूंढ कर लाओ, नहीं तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। लोमड़ी डर गई और शेर के लिए शिकार ढूंढने निकल पड़ी। लोमड़ी शिकार ढूंढ रही थी कि उसे रास्ते में एक गधा मिला। लोमड़ी गधे के पास गई और बोली, गधा भाई, तुम मेरे साथ शेर के पास चलो, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया तो उसे साम्राज्य चलाने के लिए एक उत्तराधिकारी चाहिए। महाराज शेर ने मुझे एक उत्तराधिकारी खोजने के लिए बोला है। तुम महाराज बनने के लिए बिल्कुल काबिल हो, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। वो तुम्हें जंगल का राजा बनाना चाहते हैं। यह सुनकर गधा बहुत खुश हुआ और लोमड़ी के साथ चला गया। शेर ने गधे को देखते ही उस पर हमला कर दिया और उसके दोनों कान काट दिए, लेकिन गधा किसी प्रकार अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहा। शेर को बहुत पछतावा हुआ और उसने लोमड़ी को फिर से गधे को लाने को बोला। लोमड़ी फिर से गधे की खोज में निकल गई। कुछ देर बाद लोमड़ी को गधा मिल गया। गधे ने गुस्से में लोमड़ी से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है। शेर ने तो मुझे मारने का प्रयास किया और तुम कह रही थी कि वह मुझे जंगल का राजा बनाएगा। लोमड़ी बोली, मूर्खता भरी बातें मत करो। शेर ने तुम्हारे कान इसलिए काटे ताकि तुम्हारे सर पर ताज आसानी से पहनाया जा सके। आओ चलो, शेर के पास वापस चलते हैं, कहीं वो दूसरे जानवर को राजा न बना दे। गधे को यह बात ठीक लगी और सोचा, कहीं शेर मेरी जगह किसी और जानवर को जंगल का राजा ना बना दे। इसलिए वह फिर से लोमड़ी के साथ चला गया। गधे के सामने आते ही शेर ने फिर से हमला कर दिया। इस बार उसने उसकी पूंछ काट ली। गधा फिर से अपनी जान बचाने में सफल हुआ और वहां से भाग खड़ा हुआ। शेर ने फिर से लोमड़ी को कहा, जाओ, उस गधे को मेरे पास लेकर आओ। लोमड़ी शेर से कही, सरकार में 2-2 बार आपके पास उस गधे को लाई, परंतु आप उस गधे को नहीं खा पाए। शेर ने गुस्से में आकर लोमड़ी को कहा, इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम जाओ और उस गधे को मेरे पास लेकर आओ। अगर तुम नहीं ला पाए तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। यह सुनकर लोमड़ी डर गई और वो उस गधे को ढूंढने के लिए वहां से निकल पड़ी। लोमड़ी ने गधे को घास खाते हुए देखा। उसने देखा गधे का कान और पूंछ कटा हुआ था। लोमड़ी उसके पास गई और बोली, गधे भाई, तुम हमेशा वहां से क्यों भाग जाते हो? गधे ने कहा, तुमने मुझसे फिर से झूठ कहा। इस बार शेर ने तो मेरी पूंछ भी काट ली। लोमड़ी बोली, शेर ने तुम्हारी पूंछ इसलिए काटी ताकि तुम सिंहासन पर सहजता पूर्वक बैठ सको। महाराज मुझसे बोल रहे थे कि तुम ऐसे जानवर को मेरे पास क्यों लेकर आ जाती हो जो बार बार भाग जाता है। जाओ, किसी दूसरे जानवर को लेकर आओ जो इस सिंहासन के लायक हो। परंतु मैंने महाराज से बोल दिया कि तुम्हारे जैसा बलवान, बुद्धिमान इस जंगल में कोई नहीं है, तो राजा तुम्हें उत्तराधिकारी बनाने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी एक शर्त है। गधा पूछा, कौन सी शर्त? महाराज ने बोला है, जब तक मैं उसे सिंहासन में बैठने लायक ना बना दूं तो उसे भागना नहीं है, नहीं तो वो किसी और को राजा बना देंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गधा होता है मूर्ख, इसलिए वो मन में सोचता है। लोमड़ी तो ठीक ही बोल रही है। सिंहासन में बैठाने के लिए शेर ने मेरा पूंछ काटा था। अब जब तक वो मुझे जंगल का राजा नहीं बना देता, मैं वहां से नहीं भागूंगा। यह सोचते हुए वह लोमड़ी के साथ निकल पड़ा। इस बार शेर ने फिर गधे के ऊपर हमला किया, लेकिन गधा वहां से नहीं भागा। शेर उसे पकड़ने में सफल रहा और उसे मार डाला। कहानी से सीख।
तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिली? हमें ये सीख मिली कि हमें अपने गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपने गलतियों से सबक सीखकर उसे सही करना चाहिए। हमें अपना काम सोच विचार कर और सही तरीके से करना चाहिए। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, और उस कहानी को देखकर हम कुछ सबक की बातें भी सीखेंगे।